Well, hello, my dear friends. My name is Rupali, and I welcome you all once again to these videos for economics, which have been meant and are confined to the CBSE pattern for class 12. Now, इन classes में ये जो हमारे sessions हो रहे हैं आजकल, हम इनमें try कर रहे हैं आप तक कुछ important concepts पहुंचाने की. What I'm gonna try in this session, इस class में क्या deliver करूँगी? I will deliver one topic which is very important from the point of view of your exams. आपके एग्जाम्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा, उस कंसेप्ट के ऊपर आज हम फोकस करेंगे इस वीडियो में. ये वीडियो जो है इट इज रिलेटेड टू द चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड. ये जो है आपका सेकंड चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, क्लास 12 सीबीएसई के लिए. ओके, नाउ एज आई टोल्ड यू, जो चैप्टर हम कंसिडर करने वाले हैं दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, और इसमें से मैंने एक टॉपिक आप लोगों के लिए चूज किया है विच इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच. नाउ बिफोर आई गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस चैप्टर, बिफोर आई गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बहुत जरूरी है ये जानना कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है और इस पार्ट में या इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे. इस टॉपिक के अंदर हम लोग फोकस करेंगे कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के ऊपर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टेट ऑफ रेस्ट. जब हम कोई तराजू देखते हैं तो उस तराजू को कब हम कहते हैं वो इक्विलिब्रियम में है, जब दोनों साइड्स जो होती हैं वो बैलेंस्ड होती है. दिस मींस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है वो स्टेट जब कंज्यूमर बैलेंस्ड हो पूरी तरह से. ठीक है, सो आसान सी भाषा में देखा जाए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बनता है. इसका मतलब है ये वो स्टेट होती है कंज्यूमर की जिस स्टेट में कंज्यूमर पूरी तरह से बैलेंस्ड सिचुएशन में, बैलेंस्ड कंडीशन में होता है. नाउ बैलेंस्ड का मतलब जो हमारी लाइफ बैलेंस्ड होती है, इसका मतलब है हम कोई चेंज नहीं चाहते अपनी लाइफ में. व्हेन वी आर हैप्पी, बहुत अच्छी सी लाइफ हमारी चल रही होती है, तो उस टाइम पे डू वी वांट एनी चेंजेस इन आवर लाइफ? नो. व्हाई? बिकॉज दैट स्टेट इज अ परफेक्ट स्टेट. सिमिलरली जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर होता है, उस बैलेंस स्टेट में होता है, उस स्टेट में कंज्यूमर किसी भी तरह का कोई बदलाव या कोई चेंज नहीं चाहता. इसीलिए हम कहते हैं दैट द कंज्यूमर इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में सबसे पहले जो कंज्यूमर है वो एक बैलेंस स्टेट में होता है, और उस बैलेंस स्टेट में वो इतना खुश होता है कि वो किसी भी तरह का चेंज या बदलाव अपनी लाइफ में उस स्टेट में नहीं चाहता. राइट? ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. Now, consumer's equilibrium means a situation under which he spends his given income. देखिए यहाँ पर ध्यान से, मैंने given income को बोल्ड किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, that he spends his given income on purchase of a commodity or combination of goods in such a way that he derives maximum satisfaction and there is no urge to change. ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सी सिचुएशन होती है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जिसमें जो कंज्यूमर है वो अपनी गिवन इनकम, अपनी पूरी इनकम, जितनी भी उनकी इनकम है, वो इस तरह से स्पेंड करता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है. उसको जो भी गुड्स वो खरीदता है अपनी पूरी इनकम को स्पेंड करके, उनको कंज्यूम करने के बाद सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है. और क्योंकि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव कर रहा होता है, इसलिए वो किसी भी तरह का चेंज अपनी स्टेट में नहीं चाहता. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. Once again, consumer's equilibrium means a situation under which a consumer spends his given income or his entire income on purchase of a commodity or combination of commodities in such a manner that he gets maximum satisfaction and there is no urge to change. Now,
इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि कोई भी कंज्यूमर जो होता है उसका मेन गोल ये होता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और अगर हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रोड्यूसर का मेन गोल, मेन एम होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कंज्यूमर का क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, और प्रोड्यूसर का होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या है, दैट ही डिराइव्स व्हाट, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड देयर इज नो अर्ज टू चेंज। तीन चीजें ध्यान रखने की है इसकी डेफिनेशन में। पहली, गिवन इनकम स्पेंड करनी है, एंटायर इनकम स्पेंड करनी है कंज्यूमर को। दूसरा पॉइंट, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है इसकी। और पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है गिवन इनकम, एंटायर इनकम स्पेंड करे। दूसरी सेटिस्फैक्शन, दूसरी कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव करें। और तीसरी जो आपकी कंडीशन है वो ये है, देयर शुड बी नो अर्ज टू चेंज, यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा कंज्यूमर, इक्विलिब्रियम में होगा, बैलेंस स्टेट में होगा, और उसके अंदर कोई ऐसी इच्छा नहीं है, कोई ऐसी डिजायर नहीं है, कोई विश नहीं है उस स्टेट को चेंज करने की, या उस स्टेट में किसी भी तरीके का परिवर्तन लाने की। राइट नाउ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच, वन इज यूटिलिटी अप्रोच, एंड सेकेंड अप्रोच इज योर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। पहली अप्रोच का नाम है यूटिलिटी अप्रोच और दूसरी अप्रोच इज इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इस सेशन के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग फोकस करेंगे यूटिलिटी अप्रोच के अंदर। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी अप्रोच? सबसे पहले याद रखिएगा, यूटिलिटी अप्रोच आपकी दी थी मार्शल ने। किन्होंने दी थी अप्रोच? दिस यूटिलिटी अप्रोच to attain consumers equilibrium was given by Marshall. Alright, इसीलिए इसको हम मार्शलियन अप्रोच टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। इसके अलावा इसको कार्डिनल अप्रोच भी कहा जाता है। What is it known as? It is also known as cardinal approach. Now, cardinal मतलब मार्शल ने क्या कहा था? मार्शल ने ये कहा था कि भैया जो यूटिलिटी मिल रही है, याद रखिए सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी एक ही मतलब है। सेटिस्फैक्शन यानी किसी भी चीज को जब हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसकी कंजम्पशन से हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है। वो सेटिस्फैक्शन क्या होती है? दैट सेटिस्फैक्शन इज बेसिकली द यूटिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, राइट? सो सेटिस्फैक्शन इज व्हाट? सेटिस्फैक्शन इज द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी। तो मार्शल ने क्या कहा? मार्शल ने कहा दैट whatever satisfaction we derive from the consumption of a particular commodity, it can be expressed numerically. यानी कि जितनी भी हम satisfaction या utility derive करते हैं किसी भी चीज को यूज करके, उसको हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 के टर्म्स में। और उन्होंने इसको एक यूनिट दिया जिसका नाम उन्होंने रखा यूटिल्स। ठीक है, so what he said, Marshall said that whatever utility or whatever satisfaction is derived from the consumption of a particular commodity can be expressed numerically and in terms of utils. So the unit that was given was utils, and he said कि इसको हम numerically 1 2 3 4 express कर सकते हैं, और इसीलिए इस अप्रोच को कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी भी कहा। ठीक है, नाउ यूटिलिटी अप्रोच के अंडर एक कंडीशन है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जब ये कंडीशन मीट होगी, ओनली देन द कंज्यूमर विल अटेन इक्विलिब्रियम। दिस इज व्हाट मार्शल सेड। यूटिलिटी अप्रोच के अंदर देयर वाज वन कंडीशन टू अटेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, एंड दैट कंडीशन वाज mu of a rupee, mu of a product upon mu of a rupee should be equal to the price of the commodity. यानी कि the ratio of mu of a product and mu of a rupee must be equal to the price of the product. ये हमारे को किसने बताया था? Keep it in mind, ये बात हमें बताई थी मार्शल ने। Alright? So what he said, मार्शल ने क्या क्या बातें बताई? सबसे पहली बात हमें बताई कि यूटिल्स के टर्म्स में हम लोग यूटिल्स की यूनिट हमने दे दी है, न्यूमेरिकली हम सेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 2 3 4 5 के टर्म्स में अप टू इंफिनिटी,
and he said that there is a condition to attain consumer equilibrium, that is mu of a product upon mu of a rupee should be equal to the price of the product. ठीक है, तो ये कंडीशन जब मीट होगी उस केस में यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। ओके, नाउ व्हाट इज यूटिलिटी अप्रोच बेसिकली? कुछ चीजें हैं ध्यान में रखने की, आइए वो देखते हैं। कंडीशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंडीशन है mu ऑफ अ प्रोडक्ट अपॉन mu ऑफ अ रूपी शुड बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ यूटिलिटी अप्रोच के अंदर एक चीज है ध्यान रखने की, वो ये है दैट कंज्यूमर विल बाय गुड्स only when he derives satisfaction in the form of utility which is greater than or at least equal to the price of the commodity, right? यानी कि कोई भी कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को या किसी कमोडिटी को सिर्फ और सिर्फ तब खरीदेगा जब उसको जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है उसकी यूजेज से, उस कमोडिटी या प्रोडक्ट की यूजेज से जो उसे सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो या तो जो प्राइस वो पे कर रहा है उस कमोडिटी के उसके बराबर हो या उससे ज्यादा हो। अगर satisfaction is lesser than the price of the commodity, in that case the consumer will not purchase or he will not consume that particular product. Next, इससे पहले जो हमने कंडीशन पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी क्या? कंडीशन में हमने पढ़ा था mu of a product upon mu of a rupee should be equal to the price of the commodity. Now, mu of the product क्या होता है? mu of the product का मतलब है marginal utility of product. mu of product का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है marginal utility of the product, यानी कि when you consume an additional unit of the product, whatever satisfaction or whatever utility you are getting, that is mu of the product. Next is mu of a rupee. Now ये term ऐसा है जो कि हमने कभी सुना नहीं है. What is meant by mu of a rupee? Let us get to know what is the meaning of mu of a rupee. Now mu of a rupee की definition क्या कहती है? वो ये कहती है that mu of a rupee is the extra utility derived when an additional rupee is spent on other available goods in general. Confused? Alright, let me give you an example. मान लीजिए जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं उस एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों ने लिया है कि भाई कंज्यूमर है जो कि ऑरेंजेस खरीद रहा है, ठीक है ना। अब जब ऑरेंजेस को खरीदने की बात हुई तो मान लीजिए ऑरेंज का प्राइस ₹1 पर पीस है। नाउ ₹1 से पहला ऑरेंज लिया, ₹2 से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे पैसे खर्चे जाएंगे उसके ऊपर वैसे वैसे यूटिलिटी मिलती जाएगी, तो दैट बिकम्स mu ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि mu ऑफ द ऑरेंजेस। नाउ मान लीजिए वो ₹1 हम ऑरेंजेस पर ना खर्च के किसी और गुड पर खर्चते हैं, मान लीजिए पेन पर खर्चते हैं या किसी इरेजर पर या किसी बनाना पर, एप्पल पर, टी शर्ट पर, किसी भी चीज पर फॉर दैट मैटर, तो उस ₹1 से जो हमने किसी और चीज पर खर्चा है उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, उससे जो यूटिलिटी मिलेगी, दैट बिकम्स mu ऑफ अ रूपी, राइट। तो हमने क्या किया mu ऑफ रूपी निकालने के लिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ रूपी निकालने के लिए ₹1 को जो कमोडिटी क्वेश्चन में है, जिस कमोडिटी के बारे में बात हो रही है उस पर ना खर्च के किसी और कमोडिटी पर उसे खर्च किया, और किसी और कमोडिटी पर जब हमने उस ₹1 को खर्च किया उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी, दैट बिकम्स योर mu ऑफ अ रूपी, राइट। ओके, सो नाउ वी नो व्हाट आर द डेफिनेशंस। mu ऑफ अ प्रोडक्ट हमें पता है, ऑरेंजेस पर जो हम ऐसे खर्च रहे हैं और ₹1 खर्चने पर जो जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है, एक ऑरेंज को यूज करके, दूसरे ऑरेंज को तीसरे को कंज्यूम करके, चौथे कंज्यूम करके, तो जैसे जैसे हम ऑरेंजेस को कंज्यूम कर रहे हैं हमें मार्जिनल यूटिलिटी पता चलती जा रही है। mu ऑफ रूपी आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर ₹1 हम ऑरेंजेस की जगह किसी और कमोडिटी पर खर्च करें तो जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी दैट इज mu ऑफ रूपी एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। सो क्या एक्सप्लेन करेंगे आप? आपने कंडीशन बता दी, आपने mu ऑफ रूपी बता दिया। नाउ लेट अस एक्सप्लेन क्या होते हैं बेसिकली यूटिलिटी अप्रोच के मायने। मैंने आपको बताया 2 अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच है यूटिलिटी अप्रोच जो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए है, और दूसरी अप्रोच है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच।
इनडिफरेंस कर्व अप्रोच हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी अप्रोच को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यूटिलिटी अप्रोच के अंदर दो चीजें आती हैं। पहली, अगर सिर्फ एक कमोडिटी की बात हो, सिंगल कमोडिटी की बात हो तो केस होता है, और एक दूसरा केस होता है जब टू कमोडिटीज की बात हो रही है, टू कमोडिटी केस होता है। सो यूटिलिटी अप्रोच कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टू वेज। फर्स्ट इज सिंगल कमोडिटी केस एंड द सेकंड वन इज टू कमोडिटी केस। फिलहाल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं सिंगल कमोडिटी केस। सिंगल कमोडिटी केस की ही हमने यहाँ पर ये देखी है कंडीशन। दिस कंडीशन इज फॉर सिंगल कमोडिटी। यहाँ पर इट हैज बीन रिटन ऑलरेडी, इट इज अ सिंगल कमोडिटी केस कंडीशन। नेक्स्ट, एमई ऑफ रुपी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सिंगल कमोडिटी केस के अंदर कंज्यूमर किस तरह से इक्विलिब्रियम अटेन। मान लीजिए एग्जांपल, एक अजम्पशंस करते हैं थोड़ी सी। हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक ऑरेंजेस है जो कंज्यूमर खर्च रहा है, जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। तो x becomes what? x becomes your x becomes oranges, ठीक है। सो कंजम्पशन जो हो रही है, the consumer is consuming what? Oranges, and the oranges are priced at ₹10 each। 10 रुपए का प्राइस है ऑरेंजेस का, ठीक है। और हमने इस चीज के अंदर अज्यूम किया है दैट MU ऑफ अ रुपी, या फिर इसको हम MU ऑफ मनी भी कह सकते हैं, दैट इज 1। क्या है, हम अज्यूम कर रहे हैं दैट लेट अस अज्यूम दैट द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ऑरेंजेस व्हिच आर प्राइस्ड एट ₹10 per unit and the marginal utility of a rupee or marginal utility of money is given as ₹1। इस तरह से आप एक चार्ट बनाएंगे अपने एग्जाम के अंदर, जिसके अंदर आप ऑरेंजेस के नंबर्स लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट ऑरेंज की आई, 10 रुपए खर्चे, और उससे उसने यूटिलिटी जो डिराइव करी वो 20 डिराइव करी। नेक्स्ट यूनिट ली उसने, सेकेंड यूनिट पर फिर से 10 रुपए खर्चे उसने और 16 यूनिट्स डिराइव करी। थर्ड यूनिट 10 रुपीज स्पेंट, he got 10 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी। ये जो है इसकी यूनिट क्या है, यूनिट है इसकी यूटिल्स। फोर्थ यूनिट पे अगेन ही स्पेंट 10 रुपीज, चौथी यूनिट उसने खरीदी, चौथा ऑरेंज उसने खरीदा 10 रुपए से, एंड ही डिराइव्ड 4 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी। एंड फिफ्थ यूनिट जब उसने खरीदी 10 रुपए की, तो उसे कोई सेटिस्फैक्शन, कोई यूटिलिटी नहीं मिली, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को ध्यान में देंगे, एक बार इस चीज पर अगर हम गौर करें, तो व्हाट डू वी नोटिस दैट द मार्जिनल यूटिलिटी इज डिमिनिशिंग। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गिरती जा रही है, यानी कि जैसे जैसे कंजम्पशन ऑरेंजेस की बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फैक्शन कम डिराइव करता जा रहा है। सबसे पहली यूनिट जब उन्होंने कंज्यूम करी थी तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव करी, दूसरी यूनिट करी तो सेटिस्फैक्शन कम हो गई, तीसरी करी तो सेटिस्फैक्शन और कम हो गई, चौथी पे यूटिलिटी और कम हो गई, और पांचवी पे उसे कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही है। इसके बाद भी अगर कंज्यूमर कंजम्पशन जारी रखता है, इसके बाद भी अगर कंज्यूमर ऑरेंजेस को कंज्यूम करता रहता है, तो व्हाट वी सी दैट मार्जिनल यूटिलिटी विल बिकम नेगेटिव। इसके बाद भी अगर होता है तो -4, -10, इस तरह से ही डिमिनिश होगा। ओके, आगे का एग्जांपल ना देख करके यहीं पर ही फोकस करते हैं। हमने क्या फोकस करना है, हमने यही फोकस करना है दैट मार्जिनल यूटिलिटी हैज बीन गिवन। Now, let us take out the ratio of MU of the product upon MU of a rupee. 20/10, MUX upon MUM, MUX upon MUM. So MUM has been given as 1, यानी marginal utility of a rupee is equal to 1. Marginal utility of oranges has been given. क्या कंडीशन होती है? कंडीशन होती है इसकी marginal utility of product upon marginal utility of money is equal to price of the commodity या price of the product। ये कंडीशन होती है। ये रेशियो हम सबसे पहले निकालेंगे। MUM हमें दिया हुआ है 1, MUX हम 20/1 is 20, 16/1 is 16, 10/1 is 10, 4/1 is 4 and 0/1 is 0, right? अब कंडीशन क्या है कि ये जो रेशियो है should be equal to the price of the commodity। And where do we see this? We see this at the third level of output।
थर्ड लेवल ऑफ कंजम्पशन पर हमने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये रेशियो is equal to the price of the commodity. So the consumer will attain equilibrium at the third level of consumption of origins. ठीक है, इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, इससे आगे अगर वो बढ़ेगा तो उसकी यूटिलिटी जो है वो गिरती जा रही है, उसको जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो गिरती जा रही है, इसीलिए द कंज्यूमर विल नॉट change this state. इसीलिए the consumer will not proceed further, he will not consume any more oranges. Right? ये है आपका single commodity case of consumers equilibrium. अब सवाल ये है कि क्वेश्चन अगर ये आता है एग्जाम के अंदर तो किस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। I'll explain that as well. I hope ये चीज आपको समझ में आ गई। ये चार्ट याद रखिएगा, इसी तरह से आप एक चार्ट बनाएंगे, इसी तरह से आप एक स्केड्यूल बनाएंगे और एग्जाम के अंदर आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। किस तरह से रिप्रेजेंट करना है? सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आता है हाउ डज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपका तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। उसके बाद आप लिखेंगे कंडीशंस फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट चीज क्या लिखेंगे आप? यू विल गिव द कंडीशंस फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम व्हिच इज mu ऑफ अ प्रोडक्ट अपॉन mu ऑफ अ रुपी शुड बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देन यू विल एक्सप्लेन mu ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे mu ऑफ रुपी क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर कोई अलग चीज और एक्सप्लेन करनी है आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने एग्जाम में। फोर्थ पॉइंट के अंदर यू विल ड्रॉ द स्केड्यूल। जो स्केड्यूल हमने बनाया था वो आप ड्रॉ करेंगे। किस तरह से ड्रॉ करेंगे? आप एक चार्ट बनाएंगे, यूनिट्स लिखेंगे, प्राइस लिखेंगे, mu लिखेंगे और mu x अपॉन mu m लिखेंगे। ये आप चार्ट में 1 2 3 4 जितने भी आपको रिप्रेजेंट करने हैं आप वो यूनिट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट विल बी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्केड्यूल। और इस स्केड्यूल के एक्सप्लेनेशन के अंदर आप क्या क्या बताएंगे? आप प्राइसेस बताएंगे कि आपने किस प्राइस पर आपने कमोडिटी को रखा है, mu ऑफ मनी क्या है आप ये बताएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है ये बताएंगे, और mu ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन mu m क्या है आप ये एक्सप्लेन करेंगे हर लेवल पर, और एट विच लेवल ऑफ कंजम्पशन the consumer attains equilibrium ये आप बताएं। जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें थर्ड लेवल पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा था, ये सारी चीजें आप बताएंगे। जो चीज मैंने आपको समझाई आप उसको एज इट इज अपने पेपर के अंदर एक्सप्लेन करके आएंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड 99% एक्सपेक्टेड इन योर पेपर। आई होप इस वीडियो के अंदर जो मैंने टॉपिक लिया था वो आपको समझ में आया होगा। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है तो आपको क्या क्या पॉइंट्स देने हैं, किस तरह से आंसर करना है, एंड इन केस यू आर कंसेप्चुअली fine with it, I'm sure you will be fine while appearing in the exam as well. जब आप ये आंसर करेंगे एग्जाम में तब भी आप बिल्कुल ठीक तरह से आंसर करेंगे। ये 5 पॉइंट्स है जो कि आपको मेंशन करने ही करने हैं एग्जाम के अंदर, एंड यकीन मानिए पेपर के अंदर इस क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे इन केस यू राइट इट द वे आई हैव टोल्ड यू एंड इन केस यू हैव अंडरस्टूड व्हाट conceptually this topic is all about. That's all for now. Thank you so much for paying attention. Have a great day. Bye. Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.